दुनिया को बेचैन रखने वाले ट्रंप के अपने मुल्क का क्या हाल है? तो जवाब है कि अमेरिका में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त। आर्मी में लगातार ट्रंप के खिलाफ नाराजगी का दौर जारी है और इस्तीफे हो रहे हैं। और इन सब के बीच दो ऐसे किरदार हैं जो पूरी दुनिया में विलेन की तरह इस वक्त देखे जा रहे हैं। ये दो किरदार ट्रंप के बेहद करीबी हैं। उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि उन्होंने ट्रंप को ईरान के साथ जंग में धकेल दिया। ये दो नाम है जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ। जैरेड कुशनर का नाम इस पूरे हंगामे के बीच एक मास्टरमाइंड या फिर एक गलत मशवरा देने वाले एडवाइजर के तौर पर उभर रहा है। 2026 की इस खौफनाक जंग के पीछे कुशनर के किरदार को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये कुशनर हैं कौन। ये अमेरिकी सत्ता के गलियारों का वो खामोश खिलाड़ी है जिसने दुनिया को जंग में धकेल दिया। न्यू जर्सी में पैदा हुए जैरेड कुशनर का ताल्लुक एक असरदार कारोबारी खानदान से है। रियल एस्टेट और मीडिया की दुनिया में उनकी फैमिली पहले से ही काफी मजबूत पकड़ रखती थी। लेकिन उनकी असली पहचान उस वक्त बनी जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से शादी की और सीधे अमेरिका की सियासत के सबसे ताकतवर दायरे में यानी सर्कल में दाखिल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में कुशनर को सीनियर एडवाइजर बनाया गया, एक ऐसा ओहदा जिसके लिए न तो उन्होंने कोई चुनाव लड़ा न ही उनके पास सियासी कोई तजुर्बा था। इसके बावजूद उन्हें वो जिम्मेदारियां दी गई जिन्हें अक्सर तजुर्बेकार सियासतदान को भी देने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और अंजाम ये हुआ कि कुशनर ने दुनिया को जंग में धकेल दिया। जब दुनिया को लग रहा था कि ईरान और अमेरिका में होने वाली बातचीत कामयाब हो जाएगी, तब कुशनर ने ट्रंप को एक खुफिया रिपोर्ट दी। कुशनर का दावा था कि ईरान सिर्फ वक्त गुजारी यानी डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर हथियारों को कहीं और छुपा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान उस वक्त वाकई पीछे हटने को तैयार था। लेकिन कुशनर की रेड फ्लैग रिपोर्ट ने ट्रंप को हमला करने पर मजबूर कर दिया। अब जरा गौर से सुनिए, यह सबसे बड़ा और अहम पहलू है। कुशनर के ताल्लुकात सिर्फ अमेरिका या ट्रंप तक महदूद नहीं है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कुशनर और उनकी फैमिली की पुरानी और गहरी दोस्ती है। इजराइल हमेशा से चाहता था कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दे और कुशनर ने नेतन्याहू के इस ख्वाब को पूरा करने में उनकी मदद की, ट्रंप को गलत रिपोर्ट देकर और पॉजिटिव नेगोशिएशंस को डिरेल करके। न्यूक्लियर डील्स पर भी कुशनर की साजिश बेपर्दा हो चुकी है। ईरान ने जब यूरेनियम की मिकदार कम करने की बात की तो कुशनर ने उसे ईरान की चालाकी बताया था। कुशनर की इसी गलतफहमी या गलत अंदाजे की वजह से 28 फरवरी को पहला बड़ा हमला हुआ जिसने पूरे मिडल ईस्ट को आग में झोंक दिया। दावे ये भी किए गए कि पाकिस्तान में पीस टॉक के दौरान कुशनर लगातार नेतन्याहू के राब्ते में थे और पल पल की खबर दे रहे। नतीजा ये हुआ कि ईरान ने साफ कह दिया कि वो कुशनर को एक न्यूट्रल निगोशिएटर नहीं मानता। उनके मुताबिक कुशनर एक ऐसे वकील हैं जो सिर्फ इजराइल का केस लड़ रहे हैं। इसी वजह से ईरान ने पाकिस्तान की बातचीत में कुशनर की मौजूदगी पर एतराज जताया था। कुशनर के पास कोई डिप्लोमेटिक तजुर्बा नहीं है और इसीलिए अब अमेरिकी कांग्रेस भी ये सवाल उठा रही है कि एक बिजनेसमैन या एक आम शहरी इतने बड़े जंगी फैसले कैसे ले सकता है। कुशनर पर ये इल्जाम भी लग रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर ट्रंप को गलत मालूमात दी ताकि अपनी पर्सनल इंटरेस्ट वो पूरे कर सके। इस जंग में जो दूसरा नाम आपने बार बार सुना होगा वो है स्टीव विटकॉफ। मिडल ईस्ट के स्पेशल एनवॉय लेकिन ट्रंप के बेहद खास दोस्त। कमाल की बात यह है कि स्टीव विटकॉफ के पास भी कोई डिप्लोमेटिक तजुर्बा नहीं है, लेकिन जंग के माहौल में हर बातचीत के टेबल पर वो मौजूद हैं। अगर कुशनर सियासत के अंदरूनी गलियारों का चेहरा है तो स्टीव विटकॉफ कारोबार की दुनिया के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। द विटकॉफ ग्रुप के जरिए उन्होंने रियल एस्टेट में अपनी अलग पहचान बनाई। विटकॉफ की खासियत यह रही है कि उन्होंने गिरती हुई
प्रॉपर्टीज को खरीदकर उन्हें लग्जरी प्रोजेक्ट्स में तब्दील कर दिया। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ इमारतें खड़ी करना नहीं, बल्कि बड़े बड़े सौदे करना है। ऐसे सौदे जो अक्सर पर्दे के पीछे होते हैं। स्टीव विटकॉफ की डोनाल्ड ट्रंप के साथ गहरी दोस्ती ने उन्हें सियासत के सबसे अंदरूनी हलकों तक पहुंचा दिया। ये रिश्ता सिर्फ कारोबारी नहीं, बल्कि भरोसे और असर का भी है। गोल्फ कोर्स से लेकर निजी और बेहद सेंसिटिव मीटिंग्स तक स्टीव विटकॉफ की पहुंच हर जगह है, चाहे वो पेंटागन हो या व्हाइट हाउस हो। ये वही नेटवर्क है जहां असल फैसले लिए जाते हैं और जहां से दुनिया की सियासत का रुख तय होता है। और एक रियल एस्टेट टाइकून दुनिया में जंग होगी या नहीं, सीज फायर होगा या नहीं, पर्दे के पीछे तय करता है। क्योंकि खेल पैसे का है और ये दोनों, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, जंग के असली सौदागर हैं। जब सियासत और दौलत एक ही जगह मिलते हैं तो एक नया पावर स्ट्रक्चर पैदा होता है। इसी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का नाम सामने आता है, जो सऊदी अरब का ह्यूज सॉवरन वेल्थ फंड है। कुशनर के इन्वेस्टमेंट फंड और इस फंड के दरमियान रिश्तों ने कई सवाल खड़े किए। क्या ये महज एक कारोबारी साझेदारी है या फिर इसके पीछे सियासी मकसद भी छुपे हैं? आज दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि क्या जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ सिर्फ डील मेकर हैं या फिर वो ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया की सियासत का रुख तय करते हैं? क्या अमेरिका की डेमोक्रेसी महज एक जाहिरी ढांचा बनकर रह गया है और असल फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं? जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी ऐसे ही नाम हैं जिनकी मौजूदगी शायद नजर ना आए, लेकिन जिनका असर पूरी दुनिया की सियासत और इकोनॉमी पर महसूस किया जा रहा है। नाम भले ही छोटे लगें, लेकिन उनका खेल बहुत बड़ा है।